से तीन ही लोग विधानसभा आ जाए 1,03,00,000 वोटर हो जाता है। बरबीघा, बारसलीगंज, हिसुआ, इसी 3 विधानसभा में 3 लाख भूमिहार वोटर। तो जहानाबाद और पाटलिपुत्र दोनों से भूमिहार सांसद थे, वो जंगल राज के दौर में। और आज देखिए आप दोनों में कहीं से टिकट नहीं मिल रहा है। तो भाजपा का नजरिया ये है, डॉक्टर साहब सेठ तो हमारा भूमिहार वोटर से, मतलब एक तरह से उनको भूमिहार वोटरों का ठेकेदार बोला कह सकते हैं। सीपी ठाकुर को भाजपा के नजरिए से है कि पाटलिपुत्र में बहुत भीषण दंगल होने वाला है। पाटलिपुत्र में रामकृपाल यादव का टिकट कटते कटते बचा, लेकिन अब जो है उनके अंदर जो मैच्योरिटी होती है, परिपक्वता होता है लीडरशिप का, वो धीरे धीरे आ रहा है और पिता के गुण को वो आत्मसात कर रहे हैं। और आने वाले भविष्य में आज नहीं कल वो बिहार भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भी बनेगा। टर्म आएगा भूमिहारों का, जब टर्म आएगा तो उनका नाम चलेगा उनका नाम। जब हाँ, लेकिन नवादा का जो है उनका नाम चल रहा था पाटलिपुत्र से। बिल्कुल ये हो भी सकता है कि आने वाले टर्म में वो नवादा से पाटलिपुत्र स्विच कर जाए। ये भी सच्चाई है कि यहाँ लालू यादव कुशवाहा लड़ा लें, यादव लड़ा लें, मुस्लिम लड़ा लें, चुनाव नहीं जीतने वाले। यहाँ तक कि ये भूमिहार भी लड़ाते ना, तो भी मैं कहता हूँ फाइट तो हो जाता नेक टू नेक, लेकिन बीजेपी हो जाती। यदि मीसा भारती का नाम पहले अनाउंस नहीं हुआ होता तो रामकृपाल बाबू का टिकट कट गया था। 3.5 लाख भूमिहार वोटर है पाटलिपुत्र में, 4 लाख ज्यादा। लेकिन पाटलिपुत्र की बात इसलिए कर रहे हैं कि आने वाले भविष्य में विवेक ठाकुर नवादा से पाटलिपुत्र आ सकते हैं। बीजेपी से डॉक्टर साहब का बेटा चुनाव लड़ रहा है, तो फॉरवर्ड में वहाँ तो फॉरवर्ड तो सिर्फ भूमिहार है। विनोद यादव, इनको आप क्यों माइनस कर रहे हैं? विनोद यादव राजवल्लभ यादव के भतीजे हैं, इनके साथ यादव पूरा टूट के जा रहा है। ज़्यादा से ज़्यादा यादव जा रहा है, यहाँ तक कि मुसलमान भी जा रहा है। उत्तर बिहार में विकल्प है, लेकिन इन सब सीटों में लालू जी के पास कोई विकल्प नहीं है। कौन सी सोशल इंजीनियरिंग लाएंगे? कोई ऐसा समीकरण ही नहीं है कि ये किला को धाराशायी किया जाए। नहीं तो फिर भूमिहार को जो आप आगे कर दीजिए, यादव भूमिहार एक कर दीजिए, बाकी राजनीति खत्म हो जाएगा। नमस्कार, आप हैं बिहार संवाददाता के साथ और मैं हूं मनोज चतुर्वेदी। लोकसभा चुनाव जैसा कि आप जानते हैं नजदीक आ रहे हैं और रोज हम आजकल कोशिश कर रहे हैं पहले भूमिहार सीटों को निपटा लिया जाए। तो आज उसी में हम नवादा सीट भूमिहारों के लिए ही मायने रखती है, नवादा सीट की चर्चा करेंगे और हमारे साथ हमेशा की तरह प्रतीक सिंह हैं। और सबसे बड़ी बात है, विवेक ठाकुर भाजपा से उम्मीदवार हैं, लेकिन उनका वहां विरोध हो रहा है कि बाहरी उम्मीदवार लेके, और इस पर पूरी चर्चा करेंगे, आंकड़े भी आपको बताएंगे। प्रतीक, पहले तो आपका स्वागत है। विवेक ठाकुर भाजपा से राज्यसभा में थे, लाए गए हैं, बिल्कुल विरोध हो रहा है। एक चीज आपको बता दें मनोज सर कि भाजपा के नज़र में आज भी भूमिहारों के सबसे बड़े लीडर डॉक्टर सीपी ठाकुर हैं। बिल्कुल, गिरिराज सिंह से भी बड़े, बिल्कुल बड़े। तो भाजपा का नजरिया ये है, डॉक्टर साहब सेठ तो हमारा भूमिहार वोटर सेठ, मतलब एक तरह से उनको भूमिहार वोटरों का ठेकेदार बोला कह सकते हैं। सीपी ठाकुर को भाजपा के नजरिए से, मैं डॉक्टर साहब का काफी इज्जत करता हूँ, उनके नजरिए से डॉक्टर साहब जो है वो सेठ तो सब सेठ, वो सब संभाल लेंगे। तो इस डॉक्टर साहब सब संभाल लेंगे तो पुत्र का तो वो उन सबको होता है, हमारे पुत्र राजनीति में आगे बढ़े। तो विवेक ठाकुर पहले विधानसभा लड़े, हारे, राज्यसभा सांसद बने, लेकिन अब जो है उनके अंदर जो मैच्योरिटी होती है, परिपक्वता होता है लीडरशिप का, वो धीरे धीरे आ रहा है और पिता के गुण को वो आत्मसात कर रहे हैं। वो राजनीति में आगे जाएंगे, इसमें कोई दो मत नहीं है। भाजपा भी उनको बढ़ा रही है और आने वाले भविष्य में आज नहीं कल वो बिहार भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भी बनेंगे। इनके लिए भी उनका नाम, जब टर्म आएगा भूमिहारों का, जब टर्म आएगा तो उनका नाम चलेगा उनका नाम। जब हाँ, उनको 3 विभाग का स्टैंडिंग कमेटी का चेयरमैन बना के रखा गया मंत्रालय में। बिल्कुल, दिल्ली में अच्छा लॉबी में उनका अच्छा पकड़ है, पिताजी के वजह से ही, जिसके वजह से वो एक अच्छे लीडरशिप वो उभरे हैं। लेकिन नवादा का जो है उनका नाम चल रहा था पाटलिपुत्र से। बिल्कुल ये हो भी सकता है कि आने वाले टर्म में वो नवादा से पाटलिपुत्र स्विच कर जाए, क्योंकि पाटलिपुत्र में बहुत भीषण दंगल होने वाला है। पाटलिपुत्र में रामकृपाल यादव का टिकट कटते कटते बचा है। बिल्कुल, वहाँ यादव और भूमिहार दोनों फाइट वाला। पाटलिपुत्र की मैं आपको जहां तक बता दूं प्रतीक जी, पाटलिपुत्र से यदि मीसा भारती को टिकट नहीं पहले अनाउंस, गलती कर दी राजद ने, यदि मीसा भारती का नाम पहले अनाउंस नहीं हुआ होता तो रामकृपाल बाबू का टिकट कट गया था, क्योंकि संघ पूरे मजबूती से चाह रहा था कि पाटलिपुत्र से भूमिहार को चुनाव लड़ाया जाए। बिल्कुल, क्योंकि 99 की बात है, जंगल राज का दौर चल रहा था लालू यादव का। जहानाबाद से अरुण कुमार सांसद थे, पटना पाटलिपुत्र जो था वहां से डॉक्टर सीपी ठाकुर सांसद होते। 5-6 बार चुनाव, 3 बार 4 बार डॉक्टर साहब चुनाव जीते, 2-3 बार हारे भी। तो जहानाबाद और पाटलिपुत्र दोनों से भूमिहार सांसद थे, वो जंगल राज के दौर में। और आज देखिए आपको
दोनों में कहीं से टिकट नहीं मिल रहा है। ये राज निशा के चलते टिकट मिला कि रामकृपाल को, ये तो लॉबी में खबर है। हाँ, 3.5 लाख भूमिहार वोटर है पाटलिपुत्र में, 4 लाख ज्यादा बस। लेकिन पाटलिपुत्र की बात इसलिए कर रहे हैं कि आने वाले भविष्य में विवेक ठाकुर नवादा से पाटलिपुत्र आ सकते हैं, इसकी चर्चा नवादा में। लेकिन श्रवण कुशवाहा आरजेडी बाहुबली ये भी कहे जाते हैं। नहीं, बाहुबली तो नहीं कहेंगे, लेकिन अभी तक हमें जो नालंदा का पता चला है, नालंदा में स्थानीय बाड़ी का मुद्दा है, विवेक ठाकुर को थोड़ा बहुत परेशान करेगा, लेकिन ये अंततः माइनस हो जाएगा। क्योंकि जब बीजेपी से डॉक्टर साहब का बेटा चुनाव लड़ रहा है तो फॉरवर्ड में, वहाँ तो फॉरवर्ड तो सिर्फ भूमिहार है। कितना आंकड़े, आपके जो पास आंकड़े होते हैं वो क्या कहते हैं, कितना वहाँ वोटर है भूमिहार वोटर? 4 लाख से ज्यादा। 4 लाख से 3 ही लोग विधानसभा आ जाए 1 लाख 3 लाख वोटर हो जाता है। बरबीघा, बारसलीगंज, हिसुआ, इसी 3 विधानसभा में 3 लाख भूमिहार वोटर है। लेकिन एक और किल है वहां फंसी है, गुंजन सिंह गायक 3 साल से सेवा दे रहे हैं। मनीष कश्यप भूमिहारों के नेता के रूप में उभर रहे हैं, सपोर्ट में है, बेतिया से चुनाव लड़ रहे हैं। क्या कहेंगे आप? गुंजन सिंह क्या इस बीच में कहीं बीजेपी का खेल तो नहीं बिगाड़ देंगे? नहीं, गुंजन सिंह को एक वोट कुछ लाएंगे, उनके कुछ प्रशंसक होंगे, थोड़ा बहुत वोट लाएंगे। लेकिन नवादा का जो राजनीति है, 5 लाख दलित, 4 लाख भूमिहार, 50% आंकड़ा ये अकेले इनफ है चुनाव जिताने के लिए। प्लस विनोद यादव, इनको आप क्यों माइनस कर रहे हैं? विनोद यादव राजवल्लभ यादव के भतीजे हैं, इनके साथ यादव पूरा टूट के जा रहा है, ज्यादा से ज्यादा यादव जा रहा है, यहाँ तक कि मुसलमान भी जा रहा है बहुत। ये भाजपा को फायदा पहुंचाएगा, भाजपा को फायदा पहुंचाएगा। ये विनोद यादव जो है वो राजवल्लभ यादव के परिवार से हैं, लेकिन ये भी सच्चाई है कि यहाँ लालू यादव, कुशवाहा लड़ा लें, यादव लड़ा लें, मुस्लिम लड़ा लें, चुनाव नहीं जीतने वाले हैं। यहाँ तक कि ये भूमिहार भी लड़ाते ना तो भी मैं कहता हूँ फाइट तो हो जाता नेक टू नेक, लेकिन भूमिहार बीजेपी को जाता। आप जो बार बार कह रहे हैं कि लालू की सोशल इंजीनियरिंग, तो देखिए यहाँ भी नवादा में भी भूमिहार के अगेंस्ट में इन्होंने कुशवाहा लड़ा दिया। वही तो बता रहे हैं, लालू यादव चाह रहे हैं कि कुशवाहा लेफ्ट से राइट नहीं हो, कुशवाहा आज भी नक्सली बन के रहे। क्योंकि लालू यादव के जो जंगल राज का जो किला था उसका दोहन यही क्षेत्र से हुआ है, नवादा, मुंगेर, बेगूसराय, जहानाबाद। यहाँ क्या है, भूमिहारों के साथ कोयरी कुर्मी इंटैक्ट हुआ है, तो उसका तोड़ने का ये दूरगामी राजनीति है। जीतने नहीं जा रहे हैं ये सीट, ये दूरगामी राजनीति के लिए एक बिसात बिछाई गई है। जीतने के लिए वो सोशल इंजीनियरिंग वो उत्तर बिहार में खेल रहे हैं, दक्षिण बिहार में ये बहुत, ये सब खास करके ये सब सीट जो है ये दूरगामी परिणाम के लिए उनका भी साथ है। कोयरी कुर्मी को कैसे तोड़ने, लेकिन पति की जब हार ही जाएंगे तो फिर दूरगामी परिणाम आएगा कैसे? तब दूरगामी परिणाम आएगा। उन्होंने टिकट दिया, एक माहौल बनेगा, उसके बाद आपको पता है कि बहुत कुछ चल रहा है, 1.5 साल अभी बाकी है विधानसभा के, बहुत कुछ चल रहा है, बहुत कुछ घटनाक्रम बदलेगा, कुछ घटनाक्रम ऐसा होगा कि हो सकता है कि इसको तोड़ने कुछ ना कुछ तो प्रायोजित होगा, तभी तो ये चल रहा है। ये प्रयास किया जा रहा है। लेकिन अब भी जानते हैं कि कोयरी कुर्मी आज के समय में काफी होशियार हो गया। बिल्कुल, उसके नेता है, सम्राट चौधरी है, उपेंद्र कुशवाहा है, नीतीश कुमार है, सब लोग हैं, तो उसको भी पता है कि हमको नक्सली बनना है या नहीं बनना है, नक्सली बनना है कि नहीं बनना है। क्योंकि कुछ आज भी माले का टिकट देखिएगा तो माले पार्टी में ज्यादातर जो है माले CPI-ML जो है वो कोयरी को टिकट दे रहा है। बिल्कुल, चाहे आप कोडरमा ले लीजिए, आप काराकाट ले लीजिए, जहाँ जहानाबाद में भी उसको लीड करता है, CPI-ML को कोयरी लीड कर रहा है। तो बार बार वो कोयरी को जो है उधर नहीं जाने देना चाहता है, वो इधर बना ताकि हमारे तरफ मतलब जमीन वाली जो लड़ाई है, जमीन वाली आज भी, हाँ बिल्कुल, भूमिहार और यादव, वो जो भूमिहार और यादव दो धुरी है, बीच में कोयरी कुर्मी है। ये जिधर जाएंगे पलरा थोड़ा सा झुकेगा, लेकिन थोड़ा सा इधर झुकने इससे भी ज्यादा मेजर फैक्टर कर जाता है दलित महादलित। भूमिहार यादव दो धुरी के बाद कोयरी कुर्मी और दलित महादलित, ये 2 मेजर फैक्टर बनता है। ये दोनों का झुकाव जिधर होगा पलरा उधर भारी हो जाता है। तो दलित महादलित तो सवन के साथ इंटैक्ट हो, वो भूमिहार के साथ इंटैक्ट है वो शुरू से, क्योंकि खेती करनी है उन्हीं को। लेकिन वो भी तो लालू यादव ने तो उनको भी ना लड़वा दिया। नक्सली कौन थे? ज्यादातर दलित थे, रणवीर सेना फॉरवर्ड थे, दलित फॉरवर्ड लड़ाई। बिल्कुल, विसात तो इसी तरह बिछाई गई थी, फॉरवर्ड से दलित को लड़ा के, भूमिहार से, यानी प्रतीक जी लालू यादव फिर से 1990 वाली राजनीति को हवा दे रहे हैं कि वो मैंने लड़वा दो। नहीं, उनके पास विकल्प नहीं है। उत्तर बिहार में विकल्प है, लेकिन इन सब सीटों में लालू जी के पास कोई विकल्प नहीं है। कौन सी सोशल इंजीनियरिंग लाएंगे? कोई ऐसा समीकरण ही नहीं है कि ये किला को धाराशायी किया जा सके बिना इसके। तो वे पुराना समीकरण ही इनको लाना पड़ेगा। हो सकता है आज नहीं आए, 10 साल के बाद आए, 50 साल के बाद आए, लेकिन वो उसी बिसात पे उनको इस क्षेत्र में काम करना पड़ेगा। नहीं तो फिर भूमिहार को आप
आगे कर दीजिए, यादव भूमिहार एक कर दीजिए, बाकी राजनीति खत्म हो जाएगा। अंतिम प्रतीक जी, क्योंकि आपके जो आंकड़े हैं सब सही होते हैं, नवादा सीट पे फाइनल कमेंट क्या है आपका, जिसे हम अपने दर्शकों को बता सकें? जीत रहा है, बीजेपी जीत रही है, अच्छे मार्जिन से जीतेगी, बीजेपी जीत रही है। बिल्कुल। और इसमें विनोद यादव फायदा पहुंचा रहे हैं? विनोद यादव काफी फायदा पहुंचा रहे हैं, फायदा पहुंचाएंगे, अच्छे मार्जिन से जीतेंगे, 1.5-2 लाख से ज्यादा मार्जिन से जीत होगी। 1.5 लाख से ज्यादा ना? 1.5 लाख से ज्यादा। तो जैसा कि प्रतीक ने बता दिया कि जीत रहे हैं नवादा से विवेक ठाकुर, और उसमें फायदा उनकी जीत में हिस्सेदारी, सबसे बड़ी हिस्सेदारी किसी की रहेगी तो विनोद यादव की रहेगी। अब देखना है कि 4 जून को जब ईवीएम में गिनती शुरू होगी तो कितने वोटों से जीतेंगे विवेक ठाकुर, लेकिन प्रतीक का तो निश्चित तौर पे कहना है कि 1.5 लाख से ज़्यादा वोट से जीतेंगे। 1.5 लाख से मान लीजिए 1,45,000 भी हो सकता है, 1,60,000 भी हो सकता है। चलिए 4 जून तक हम भी इंतजार करेंगे जब मतपेटियां खुलेंगी, ईवीएम खुलेगा, और उस दिन फिर हम आपको बताएंगे कि प्रतीक की बातें कितनी सटीक साबित होती हैं। ऐसी तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।